हमारे बोर्ड एग्जाम्स बहुत ही नज़दीक आ गए हैं। लास्ट के एक महीने में हम अपनी एग्जाम्स की तैयारी कैसे करें, इसके लिए कुछ 4-5 पॉइंट्स प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊंगा जो आपको आपकी एग्जाम्स तैयारी करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। और काफ़ी सिलेबस जो है मेरा अभी बचा हुआ है, अब मैं क्या करूं, अब मेरे से नहीं हो पाएगा, इस तरह के विचार बार बार आपके मन में आ रहे हैं। लेकिन अभी भी समय है, अगर हम अपनी स्टडी को स्मार्ट स्टडी के रूप में बदलें, दृढ़ निश्चय कर लें, तो हम अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करें, इसके लिए कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जिनको अपना करके आप अच्छी स्कोरिंग कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने माइंड को यह समझाना होगा 95% प्लस मार्क्स ले सकते हैं, आप बहुत अच्छी स्कोरिंग कर सकते हैं। ये आपको अपने माइंड में सेट करना होगा। आपके मन में जो फियर है, एक डर बैठा हुआ है कि क्या करूंगा मैं, क्या मेरे से इतना सिलेबस पूरा हो पाएगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे, मेरे टीचर्स क्या कहेंगे, और मैं आगे क्या करूंगा। इस तरह के तमाम क्वेश्चंस, तमाम जो डर हैं वो आपके माइंड में बैठ रहे हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, आप इन्हें दूर कर सकते हैं। कैसे? कि जो समय शेष है उस समय का मुझे पूरा प्रयोग करना है। सबसे पहले तो आप ये सेट करें अपने मन में कि देखिए ये कक्षा, ये जो बोर्ड के एग्जाम्स आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, मैं बताता हूं। आपकी पूरी की पूरी जो लाइफ है, एक तरह से आगे का जो आपकी पढ़ाई का सफर जो है, आपकी जो अपॉइंटमेंट है, आपके जो वो सब कुछ इन्हीं बोर्ड एग्जाम्स पर आधारित हैं। देखिए, जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो सबसे ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्स होगा ना, तो वो आपके बोर्ड की ये सर्टिफिकेट होगी। दूसरा, आपकी लाइफ से, आपके इन एग्जाम से आपके परिवार के सपने जुड़े हुए हैं, आपके अपने सपने जुड़े हुए हैं, आपके मम्मी पापा के सपने जुड़े हुए हैं, और आपके भाई बहन के साथ साथ आपके टीचर्स भी आप पर एक आशा भरी निगाह से देख रहे हैं। यानी कि उन सभी के सपनों को आपको साकार करना है, और इन सब को करने के लिए आपके पास मात्र ये बहुत ही कम समय शेष है। इसी में आपको प्लानिंग करनी होगी, क्योंकि ये समय आपके पास दोबारा नहीं आने वाला। इसलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आपको अपने माइंड में से वो डर निकाल देना है कि आप नहीं कर सकते। दूसरा, आपको बिल्कुल पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। हाँ, कुछ लोग, कुछ आपके फ्रेंड्स भी आपको डिमोटिवेट कर रहे होंगे, पड़ेगा उनसे बातें नहीं करनी होगी, उनसे दूरी बनाए रखनी पड़ेगी। ये काम आपको करना ही होगा। तो हम करें क्या? तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो ये है सिलेबस। यानी कि आप सोच रहे होंगे, सर ये कहेंगे कि पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, मैं ये नहीं कहना चाहता कि पूरा सिलेबस आप पढ़ें, क्योंकि अब उतना समय भी नहीं है कि हम पूरा सिलेबस पढ़ें। लेकिन इतना तो मैं जरूर कहूँगा कि आप जिस पेपर में अपीयर होने जा रहे हैं, जिस सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं, उस पेपर में कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं, कम से कम वो आपको जरूर पता हो। इसलिए एक बार अपने सिलेबस को जरूर देख ले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, अब ये कौन से होते हैं, कैसे पता चलेगा? इसके लिए आपको पिछले 3 साल के कम से कम आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, या तो आप गूगल से या आपकी जो बोर्ड की साइट है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं इन क्वेश्चन पेपर्स को, और उन्हें रखेंगे तीनों को एक साथ, और उसमें देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। आप देखेंगे कि कोई ना कोई क्वेश्चन जो रिपीट हो रहा है, यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज लेके चलना है। चाहे आपकी इंग्लिश का पेपर हो, हिंदी का पेपर हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, उसमें देखेंगे कि इन तीनों सालों में से
कुछ क्वेश्चंस लगातार रिपीट हो रहे हैं, उनकी एक लिस्ट बना लेंगे, चैप्टर वाइज बनाइए आप, और ऐसे ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 क्वेश्चंस ये बनते हैं। ये सब्जेक्ट वाइज लेके चलना है आपको। हो सकता है किसी में से 5 क्वेश्चंस ही बने पाए, आप देखेंगे वही 5 क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं। जो लेंदी पेपर्स होते हैं, जैसे विशेष तौर पे साइंस के, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, बायो, इनमें कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्वेश्चंस हैं जो हर साल रिपीट हो रहे हैं। उन 10 क्वेश्चंस को आपको एक लिस्ट बना करके बहुत अच्छी तैयारी करनी है प्यारे बच्चों, कि 80% क्वेश्चन जो है वो इन्हीं 10 क्वेश्चंस में से, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चाहे वो किसी भी साल में, पिछली साल में आ रहे हैं, उनमें वो आए हुए हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो 80% क्वेश्चन, और जो बाकी के बच जाते हैं ना 20% क्वेश्चन, वो बाकी का जो 80% सिलेबस है ना, उसमें से आ रहे हैं, यानी कि वो कम इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये प्यारे बच्चों, आपको खुद रिसर्च करना है, खुद एनालाइज करना है, खुद स्टडी करना है। इन क्वेश्चन पेपर को देखने से आपका माइंड सेट हो जाएगा, आपकी 2 बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। आपको यह पता चल जाएगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आएंगे, और उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का समय आपके पास कितना है। उतने ही समय में आपको वो क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट भी करना है। जब हम पहले से ही मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे, तो फिर बोर्ड एग्जाम्स का जो फियर है हमारे मन में बैठा हुआ है, वो निकल जाएगा। अब आपको ये देखना है कि आपके ये इन क्वेश्चंस को कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि अब जो समय है वो भी आपको पता है, कितने क्वेश्चंस जो तैयार हैं, कितने क्वेश्चंस को आपको तैयार करना है, ये भी आपको पता है। अब आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल जो है वो बनाना होगा। मैं प्रॉपर टाइम टेबल की बात कर रहा हूं, और ईमानदारी से वो टाइम टेबल आपको बनाना पड़ेगा। आप कहोगे सर एक टाइम टेबल बनाने में हम कितना समय लगाएं? क्या बच्चों, अब वो बात नहीं है, अब वो समय हमारे पास नहीं है कि कितना समय हम इसमें लगाएं। जो भी समय शेष है वो सारा इसमें लगाना है। सिर्फ सोने का समय निकाल करके बाकी जो सारा समय बचता है ना, वो हमें पढ़ने में ही लगाना है, तभी हम कर पाएंगे। क्योंकि समय मैं बता रहा हूं ना, बहुत कम है, पहले ही हमने काफ़ी समय वेस्ट कर दिया है। मॉर्निंग का टाइम होता है वो लर्न करने के लिए, याद करने के लिए, समझने के लिए बहुत बहुत अच्छा समय माना जाता है। हालांकि दिन भर कोई भी समय हो, जब आपके मन में एक दृढ़ निश्चय है, जिसे कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है कि मुझे ये अचीव करना ही है, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस समय पढ़ रहे हैं, कौन सा समय है, क्योंकि आप तैयारी कर ही लेंगे। क्योंकि एक जो प्रण ले लिया है कि हमें ये तैयारी करनी है, ये जंग हमें जीतनी है, हमें सबके सपनों को साकार करना ही है, तो फिर ये आपको करना होगा। और मैं बात बताऊंगा यहाँ पर कि सेल्फिश हो जाइए। सेल्फिश कहेंगे सर, ये सेल्फिश का मतलब क्या है? भाई अपने आप के बारे में सोचिए, बस किसी के बारे में ना सोचिए, चाहे वो परिवार का सदस्य हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हैं। ये है सेल्फिश से मेरा मतलब ये है कि घर वाले कोई काम बताते हैं और आपका मूड पढ़ने को कर रहा है, तो उसे मना कर दीजिए। आपके फ्रेंड्स कह रहे हैं कि चलिए अपन लोग खेलते हैं, थोड़ी देर खेल के आते हैं, या थोड़ी देर अपन रील देख लेते हैं, थोड़ी देर हम गेम्स खेल लेते हैं। कोई आपके परिवार वाले कहते हैं चलिए वहाँ पर कोई प्रोग्राम है, फंक्शन है, शादी है, या इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो वहाँ पर भी जाने से आप परहेज़ कीजिए। क्योंकि अब आपका समय जो है वो बहुत कीमती है, आपको बहुत तैयारी करनी है। अपने एग्जाम्स के बारे में सोचें, हर क्वेश्चन को लिखें कि वो क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो, बहुत अच्छी तरीके से आप लिख के आए पेपर में, मान लो, तो उस तरह से आपको तैयारी करनी है। आपने लिख करके हेडिंग बनाएं, और फिर जो डायग्राम आए उसके बारे में सोचें कि मुझे ये डायग्राम बनाना है, मुझे ये कोटेशन डालनी है, मुझे ये रिएक्शन लिखनी है, मुझे ये फार्मूला लिखना है, मुझे ये हेडिंग लिखना है, और मुझे इस तरह से पेपर में लिख के आना है ताकि मैं दूसरों से बढ़िया लिख करके आ सकूं। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को तैयार करना है प्यारे बच्चों। जो लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस है ना, वो एज सच ही आते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं करते एग्जामिनर, बस लगभग वो उसी टाइप से क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछते हैं, लगभग हमें आंसर सेम ही लिखना होता है। तो उनमें डायग्राम्स भी होते हैं
और सब कुछ जो कुछ उसमें है पार्ट्स बनते हैं, उसमें 2, 3, 4 पार्ट्स आपको बना करके लिखने होते हैं और जो कुछ भी आप लिखेंगे ना नंबर आपको मिलेंगे। क्योंकि आजकल जो पेपर चेक करते हैं उनके पास स्पेशल इंस्ट्रक्शंस आती हैं कि आपको पेपर इस तरह से मार्क करना है, हर पार्ट के नंबर निर्धारित होते हैं, इसलिए हर क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, बहुत अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करना है। आप जो कुछ भी लिख के आएंगे, जितना पार्ट सही है उतने नंबर आपको मिलने वाले हैं। हो सके सही लिखें और उसकी प्लानिंग आप अभी से करेंगे प्यारे बच्चों, दूसरों से बढ़िया लिख सकें, हम पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकें और हमें पूरे मार्क्स मिल सकें। तो उसका सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन पेपर को पढ़ें, देखें और जो सबसे अच्छा क्वेश्चन आता है ना प्यारे बच्चों, मैं तो कहता हूं कि उससे शुरुआत करें, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन होता है। क्यों कि जैसे ही आप अच्छा लिखेंगे तो जो कॉपी चेक कर रहा है उसके माइंड में सेट हो जाता है कि ये बच्चा कितने स्कोर कर सकता है, किस स्कोरिंग का है, कितने परसेंटेज का है, और उसी हिसाब से बाकी के क्वेश्चंस को चेक करने में भी उसको बहुत हेल्प मिलती है। एक बात आप अपने मन में बैठा लें कि 25 से 30 कॉपियां एक एग्जामिनर जो है, जो कॉपी चेक करता है, वो चेक करता है और वो पूरे क्वेश्चंस को नहीं पढ़ता है, वो माइंड सेट कर लेता, जो उसको आंसर की दी जाती है ना उसी के हिसाब से पेपर चेक करता है। तो उसमें क्या करता है वो कि जो टॉपिक होते हैं ना, मेन पॉइंट्स होते हैं, उसके दिमाग में वो बात होती है, वो ढूंढता है आपके उस आंसर में कि इसने वो बात लिखी है क्या। अगर वो लिखी है तो पूरे नंबर दे देता है, अगर वो नहीं लिखी है तो वो आपको पूरे नंबर नहीं मिल पाते हैं। इसलिए जो की पॉइंट्स होते हैं ना, जो क्वेश्चन में पूछा गया है और उसका आंसर जो दिया है, तो उस पॉइंट को आप अंडरलाइन जरूर कर दें प्यारे बच्चों, क्योंकि अंडरलाइन करके आप उसकी हेल्प कर रहे हैं और तुरंत वो देखेगा हाँ इसने वो चीज़ ले ली, उसको वो ढूंढनी नहीं पड़ रही है। तो एक तरह से आप उसकी हेल्प कर रहे हो और इसका फायदा आपको मिलने वाला है। जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर डाल करके, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है, ए है, बस इतना लिख करके और वो लाइन बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दीजिए। कई बच्चे उस क्वेश्चन को ही लिखने लग जाते हैं, वो नहीं लिखें और आंसर्स लिखें उसका। 1 नंबर में 1 वर्ड आंसर होता है जैसा मैंने बताया, और जो 2 नंबर के क्वेश्चन उसमें हमें रीजन देना होता है, तो एक प्रॉपर रीजन के साथ आंसर दीजिए, सही आंसर दीजिए। और जो 5 नंबर के क्वेश्चन है ना प्यारे बच्चों, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, उसमें हमें 3-4 पेज भरने होते हैं, लिखने होते हैं, 3-4 उसके सब टॉपिक्स होते हैं, वो आप हेडिंग लिखें, प्रॉपर डायग्राम बनाएं, बढ़िया लिखें। ये चीज़ मैं इसमें कहना चाहूँगा। अब कई बार ऐसी स्थिति भी आ जाती है जब आपके पास 2 क्वेश्चंस बच गए हैं, समय बहुत ही कम है, एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा, तो ऐसी अवस्था में आप क्या करें? डर जाएं, घबरा जाएं, छोड़ दें, बस ठीक है मेरे से कुछ नहीं हो सकता, पेपर दे और वापस। ऐसा नहीं करना। जो भी आपके 5-10 मिनट आपके पास बची हुई हैं, उसके अंदर प्यारे बच्चों उन दोनों क्वेश्चंस के बारे में लिखें, उनके मेन हेडिंग लिख दें, जो मेन जो की पॉइंट्स हैं जो आपको पता है वो आप उसमें जरूर लिख दें, क्योंकि ऐसा करने से कुछ ना कुछ मार्क्स आपको जरूर मिलेंगे। बजाय घबराने के, परेशानियों के कि समय कम शेष है, आप उनकी जो भी बातें आपको पता है दोनों क्वेश्चंस के, वो लिखें। अगर नहीं भी पता है, थोड़ी कोरिलेटेड चीजें पता है, तो भी जरूर लिख के आए हैं। उसमें जो न्यूमेरिकल टाइप पोर्शंस हैं, तो उसमें उस आंसर के साथ जो यूनिट है वो भी उसके अंदर आप जरूर लिखें। और इस तरह से जब आप लिखेंगे तो अच्छी स्कोरिंग होगी। और एक और पॉइंट जो बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं कि पेपर की तैयारी करनी है आपको, ना कि पिछले पेपर जो हो चुका है, जो अब आपके हाथ में कुछ नहीं है, उनके बारे में आपको नहीं सोचना है। बच्चों अपनी हेल्थ का भी बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखें, एक प्रॉपर नींद लें। पेपर्स में बच्चे बहुत बड़ी जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि रात को बहुत लेट हावर्स तक पढ़ते हैं। पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसका एक रियल टाइम टेस्ट भी जरूर दे करके देखें। रियल टाइम टेस्ट का मतलब होता है कि जैसे वो पेपर आप एग्जामिनेशन हॉल में दे रहे हैं, ऐसे पूरा सिलेबस जब तैयार हो जाए या पूरी यूनिट जब आपकी तैयार हो जाए,
तो वो टेस्ट दे के देखें। उससे आपको टाइमिंग्स का पता चल जाएगा, आपको अपनी स्पीड का पता चल जाएगा कि मैं कैसे लिखूं, क्या लिखूं, और फिर उसकी स्कोरिंग करें, उसको चेक करें। आपको यह भी पता चल जाएगा कि मैंने गलती कहां की है। ये छोटी छोटी बातें हैं ना प्यारे बच्चों, इन चीजों को आपको ध्यान रखना ही होगा। मैं आपको आपके स्कूल से भी कांटेक्ट बनाए रखना है। देखिए, बोर्ड ने अभी एक लेटर इशू किया है, सीबीएसई बोर्ड ने भी और विभिन्न जो स्टेट बोर्ड्स हैं, कि उनके जो मार्क्स होते हैं इंटरनल असेसमेंट के या फिर आपके जो प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं वो सभी अपलोड होने हैं, जो स्कूल की तरफ से अपलोड किए जाएंगे। तो आपको अपने टीचर्स के साथ भी कांटेक्ट बनाए रखना है, सिंसियर रहना है। प्रैक्टिकल के मार्क्स और इंटरनल असेसमेंट के जो नंबर हैं वो आपकी इन दिनों की जो दिनचर्या है उस पर डिपेंड करता है। जो भी प्री बोर्ड के जो पेपर हैं उनको भी आप सीरियस ले लें, क्योंकि उनके आधार पर डिसाइड किए जाएंगे आपके जो मार्क्स हैं, जो स्कूल लेवल पर पहले ही बोर्ड की साइट पर अपलोड किए जाने हैं। वो भी हमें फुल मार्क्स मिलें, तभी तो हम 99 और 100% के करीब पहुंच पाएंगे। मैं उन बच्चों को ज़्यादा बढ़िया मानता हूं जो बोर्ड के एग्जाम्स के नज़दीक आकर के अच्छी तैयारी करते हैं, और पहले शायद उन्होंने कम तैयारी की, कोई बात नहीं, बनिस्बत उन बच्चों के जो पहले तो बहुत अच्छी तैयारी की लेकिन यहां अंत में आकर के वो थोड़े लापरवाह हो जाते हैं, थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और तैयारी कम करते हैं, रिवीजन प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। और जब प्रॉपर रिवीजन नहीं हो पाता है, यानी कि वो ज्ञान जो है उनका वो कच्चा कच्चा रहता है, कच्चे गड्ढे की तरह रहता है, और जब वो एग्ज़ाम में आते हैं तो बहुत सी गलतियां कर जाते हैं। जहां उनके 100% मार्क्स आने चाहिए थे वो 70-80% पे या फिर 50% के आसपास आकर के रुक जाते हैं, फिर बहुत पछताते हैं। इसलिए आपको पछताना ना पड़े तो फिर आपको जो भी बातें यहाँ बताई गई हैं इन बातों को फॉलो कीजिए। ये बातें मैंने कोई आपको आज लेक्चर नहीं दिया है, ये आपको समझाया है, बताया है कि आप इस तरह की गलतियां ना करें। ये जो थोड़ा सा समय शेष है वो भी आप वेस्ट ना कर दें जैसा कि पहले आपने वेस्ट कर दिया है। इसलिए आप खुद भी ध्यान रखें और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी बताएं इस तरह की बातें, कि वो भी अपनी तैयारी करें, ना कि टाइम को वेस्ट करें। और जब आप प्रॉपर टाइम टेबल बना करके प्रॉपर क्वेश्चंस की रिसर्च करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से याद कर लोगे, हैं, प्रॉपर अपनी सेहत को रखोगे, लगातार एनर्जेटिक बनाए रखेंगे और पॉजिटिव माइंड सेट के साथ जब आप एग्जाम में अपीयर होंगे तो आपके मार्क्स निश्चित तौर पर बहुत अच्छे आएंगे, बहुत ही अच्छे मार्क्स आपके आए। इसी होप के साथ बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स इन एडवांस।